हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 11 फॉर द मंथ ऑफ में। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, पार्ट नंबर 10, तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको उसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप अभी तक आपने इसे ज्वाइन नहीं किया है तो आप जल्दी से इसे ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इसका लिंक आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप सारी ही जो पीडीएफ हम शेयर करते हैं टेलीग्राम पे वो आपको मिल जाएंगी। फाइन, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो पहला आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु टॉप द 6th एडिशन ऑफ अ हुरन इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 रिलीज्ड बाय द हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट इन मई 2024। तो इस लिस्ट को यहाँ पे टॉप किया है अनीश कपूर ने, जो ब्रिटिश इंडियन स्कल्प्टर हैं, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। अब इस लिस्ट की बात करें तो इस लिस्ट में टॉप 50 मोस्ट सक्सेसफुल आर्टिस्ट जो होते हैं उनको शामिल किया जाता है, विच आर अलाइव अकॉर्डिंग टू द सेल्स ऑफ देयर वर्क सोल्ड एट अ पब्लिक ऑक्शंस एज ऑफ 1 जनवरी 2024, ठीक है। नाउ जो आपके यहाँ पे टॉप आर्टिस्ट रहे थे, ब्रिटिश इंडियन स्कल्प्टर अनीश कपूर, इन्होंने 6 कंसेक्यूटिव ईयर इस लिस्ट को टॉप किया है। एंड इनका जो आर्ट का जो बेसिकली ऑक्शन से इनका इनकम हुआ है वो कितना है, 79.9 करोड़ का, ठीक है। साथ में ही ये भी नोट करना है 2012 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था इन फील्ड ऑफ आर्ट्स, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें टॉप 5 आर्टिस्ट की, तो ऑलरेडी हम अनीश कपूर को डिस्कस कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट आपके हैं गुलाम मोहम्मद शेख, जिनका आपका टर्नओवर है 24.1 करोड़ का, अर्पिता सिंह 22.9 करोड़ का, रामेश्वर ब्रूता 19.3 करोड़ एंड कृष्णन खाना 18 करोड़, ठीक है। साथ में ये भी नोट करना है जो आपके टॉप 50 मोस्ट सक्सेसफुल आर्टिस्ट की लिस्ट थी, इसमें 10 फीमेल आर्टिस्ट भी शामिल थी। क्लियर है। नाउ हुरन इंडिया की बात करेंगे तो इसके एमडी एंड चीफ रिसर्चर्स करेंटली हैं अनस रहमान जुनेद और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। फाइन, नेक्स्ट है who has been elected as a director general of a world organization for animal health for a 5-year term 2024 से 2029 तक इनका टर्म रहेगा। तो आंसर यहाँ पे आपका है, इनका नाम है एमेनुएल सोबेरेन, ठीक है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ई। अब ये सक्सीड करेंगे डॉक्टर मोनिक्यू एलियोट को, जो करेंटली डायरेक्टर जनरल है यहाँ पे आपके वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के, ठीक है। इनका टेन्योर आपका 2016 से 2024 तक का है। फाइन, नाउ अब जो WOAH ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, पेरिस फ्रांस में लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मई द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट हैज अपॉइंटेड डैश एज अ सेक्रेटरी टू द लोकपाल ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन से शख्स हैं जिन्हें अपॉइंटमेंट किया गया है, एज अ अपॉइंटमेंट दिया गया है एज सेक्रेटरी टू द लोकपाल ऑफ इंडिया। तो इनका नाम है प्रदीप कुमार त्रिपाठी, ठीक है। क्या नाम है इनका, प्रदीप कुमार त्रिपाठी। और इनके अलावा यहाँ पे अदर अपॉइंटमेंट्स भी किए गए हैं, जैसे सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस राजकुमार गोयल बनाए गए हैं, ठीक है। राजेंद्र कुमार सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, ठीक है। अमित यादव को बनाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में अपॉइंट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है राकेश रंजन, चेयरमैन ऑफ अ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, SSC के ये आपके चेयरमैन बनाए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो। Now next question है, who is appointed as a new chairman of a National Agriculture Cooperative Marketing Federation of India Limited, which is NAFED। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा, इनका नाम है जेठा भाई भार्गव, ठीक है। क्या नाम है इनका, जेठा भाई भार्गव, जिन्हें चेयरमैन बनाया गया है नफेद का, ठीक है। और ये इन्होंने रिप्लेस किया है विजेंद्र सिंह को। फाइन, नाउ अब मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है नफेद के, इनका नाम है रितेश चौहान, हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में और इसे 1958 में स्टैब्लिश किया गया था। Now next है, Dash has approved the demerger of hotel business of ITC Limited to its newly incorporated wholly owned subsidiary which is ITC Hotels Limited, ठीक है। तो किसने अप्रूवल यहाँ पे दिया था इनके डीमर्जर का, तो आंसर हियर इज कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इस डीमर्जर के बाद ITC के पास 40% स्टेक रहेंगे ITC होटल लिमिटेड के और रिमेनिंग 60% रहेंगे ITC के शेयर होल्डर्स पे, ठीक है। नाउ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं तो इसके चेयरमैन है रवनीत कौर, हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका न्यू दिल्ली में। वेयरएज ITC लिमिटेड के आपके करंट CMD हैं संजीव पुरी, ठीक है, एंड हेडक्वार्टर है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्ट डिज्नी कंपनी हैज एंटर्ड एन अग्रीमेंट टू सेल इट्स -% माइनॉरिटी स्टेक्स इन टाटा प्ले लिमिटेड टू टाटा ग्रुप फॉर अप्रॉक्सीमेटली $1 बिलियन। तो इन्होंने यहाँ पे इनके 30% जो शेयर हैं वो इन्होंने सेल किए हैं, जिसका अमाउंट आपका है $1 बिलियन, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, 30% स्टेक्स सेल किए हैं इन्होंने, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट रिसेंटली इन मे पार्टनर्ड विद द आईआईटी बॉम्बे टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर। ठीक है, तो इनमें से कौन सी कंपनी है, टेक कंपनी आपकी, जिसने आईआईटी बॉम्बे के साथ कोलैबोरेशन किया है या पार्टनरशिप की है डेवलप करने के लिए इंडिया की पहली क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर को? तो आंसर आपका है टीसीएस। ठीक है, आंसर इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। फाइन, क्लियर है। नाउ जो ये नाउ अब यहाँ पे क्या बोला गया है, इस एमओयू से या इस पार्टनरशिप से यहाँ पे जो है ये एनहांस करेंगे प्रिसीजन इन अ सेमीकंडक्टर चिप एग्जामिनेशन, रिड्यूस करेंगे चिप फेलियर्स एंड इंप्रूव करेंगे एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, साथ में ही नेक्स्ट 2 इयर्स में, ओवर द नेक्स्ट 2 इयर्स, जो आपके टीसीएस के एक्सपर्ट हैं ये वर्क करेंगे कस्तूरी शाह के साथ, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं आपके डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की इन आईआईटी बॉम्बे, डेवलप करने के लिए क्वांटम इमेजिंग प्लेटफॉर्म इन अ पीक्वेस्ट लैब। क्लियर है। नेक्स्ट है, द इंटरनेशनल डे ऑफ अ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश। तो हम जो है इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स ऑब्जर्व करते हैं आपका 29 ऑफ मई को। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और इसकी थीम क्या थी, फिट फॉर द फ्यूचर बिल्डिंग बेटर टुगेदर, फिट फॉर द फ्यूचर बिल्डिंग बेटर टुगेदर। ठीक है, नाउ अब इस ओकेजन पे यहाँ पे अवार्ड्स आपको अवार्ड्स जो है दिए जाते हैं, जैसे डैग हेमस्क-जोल्ड मेडल, ये आपका जो अवार्ड है ये मरणोपरांत दिया जाता है, पोस्टमस अवार्ड है ये। ठीक है, ये आपके ये दिया जाता है मेंबर्स ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशंस जो करते हैं उनको। ठीक है, जैसे 2024 का ये अवार्ड दिया गया था इंडियन मिलिट्री नायक धनंजय कुमार सिंह को। ठीक है, हु सर्व्ड एज अ यूनाइटेड नेशन स्टेबलाइजेशन मिशन इन अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, was honored posthumously with a UN DAG हेमस्क-जोल्ड मेडल फॉर 2024। ठीक है, इसी के अलावा इसके अलावा यहाँ पे एक और मेडल जो है दिया गया था इंडियन आर्मी पीस कीपर मेजर राधिका सेन, शी वॉज कन्फर्ड विद द 2023 मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, she served in the east of a Democratic Republic of Congo from March 2023 to April 2024 as of commander of MONUSCO engagement platoon for the Indian Rapid Deployment Battalion। ठीक है, और ये जो है सेकेंड पर्सन बनी थी, सेकेंड इंडियन पीस कीपर बनी थी जिनको अवार्ड दिया गया है आफ्टर मेजर सुमन गुवानी। ठीक है, नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च अ प्रवा पोर्टल विच इज प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। इसका फुल फॉर्म याद रखना है आपको, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ यहाँ पे जो प्रवा पोर्टल है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया था, विच अलाउज इंडिविजुअल्स और एंटिटीज टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर रेगुलेटरी अप्रूवल्स, लाइसेंसेस एंड ऑथराइजेशन। तो ये आपका लॉन्च किया था आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया था। ठीक है, अब जो पोर्टल है इट इज अ सिक्योर एंड सेंट्रलाइज्ड वेब बेस्ड पोर्टल फॉर एनी इंडिविजुअल और एंटिटी टू सीक ऑथराइजेशन, लाइसेंस, रेगुलेटरी अप्रूवल और एनी रेफरेंस मेड बाय इट टू द आरबीआई। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके अलावा यहाँ पे आरबीआई ने रिटेल डायरेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च की थी। ठीक है, जो फैसिलिटेट करता है फॉर सीमलेस एंड कन्वीनियंट एक्सेस टू रिटेल इन्वेस्टर, कि जहाँ पे ये जो है खरीद सकते हैं और सेल कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डायरेक्टली फ्रॉम देयर स्मार्टफोन्स। ठीक है, इट सिंप्लीफाइज ट्रांजैक्शन इन अ प्राइमरी और अ सेकेंडरी मार्केट। तो ये याद रखना है आपको, इसमें इस मतलब कन्वीनियंटली आप जो है रिटेल जो बेसिकली रिटेल इन्वेस्टर हैं वो यहाँ पे आसानी से बाय और सेल कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। ठीक है, नाउ फिनटेक रिपोजिटरी भी यहाँ पर जो है इन्होंने लॉन्च की थी। It will provide comprehensive data on our fintech firms including regulated and unregulated firms. RBI also launched the regulated repository which is MTech repository only for RBI regulated entities जैसे banks और NBFC हो गए on their adoption of emerging the technologies such as AI, machine learning, cloud computing, etc. Next है, in May 2024, National Skill Development Corporation has signed an MOU with Dash to enhance skill development and lifelong learning in India and globally. तो यहाँ पे जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है NSDC है, इन्होंने कोलैबोरेशन किया है या MOU साइन किया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ठीक है, ताकि एडवांस कर सकें स्किल डेवलपमेंट को और लाइफ लॉन्ग लर्निंग इंडिया और ग्लोबली। ठीक है, इंडिया और इन दी वर्ल्ड।
ठीक है। अब यहाँ पे जो MOU है ये साइन किया था वेदमानी तिवारी जो CEO है NSGC की और मैनेजिंग डायरेक्टर है NSGC इंटरनेशनल की, ठीक है, अलॉन्ग विद शांगहो ली जो डायरेक्टर हैं आपके एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, जॉब क्रिएशन एंड लाइवलीहुड्स डिपार्टमेंट एट ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन की स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं। NSGC का हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में और इसे इनकॉर्पोरेट किया गया था 2008 में, ठीक है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो डायरेक्टर जनरल हैं गिलबर्ट F. होंगबो और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में। 1919 में से स्टैब्लिश किया गया था और करंट मेंबर नेशन इसके हैं 187, ठीक है। Now next question है which among the following bank has launched महाकृषि समृद्धि योजना to offer financial support for food and agro based industry। तो इनमें से कौन सा आपका पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसने लॉन्च किया है महाकृषि समृद्धि योजना फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए फूड और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। अब क्वेश्चन उल्टा भी बन सकता है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने महाकृषि समृद्धि योजना लॉन्च की है कौन से इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए? तो फूड एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है। नाउ MD एंड CEO कौन है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के? निधु सक्सेना। इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है पुणे महाराष्ट्र में और इसे 16 सितंबर 1935 को स्टैब्लिश किया गया था एंड टैगलाइन इसकी है एक परिवार एक बैंक, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे महाकृषि समृद्धि योजना की। ये बेसिकली फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए लाई गई है फूड एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को, अभी हमने पढ़ा इसको, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इंडिविजुअल प्रोप्रीटरशिप, पार्टनरशिप कंसर्न, FPCs, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, ये सारी इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। इसका मेन पर्पस है कि ये फाइनेंस करेंगे नए प्रोजेक्ट्स को और या आपका कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसको आप एक्सपैंड करना चाहते हो तो उसके लिए ये आपको सपोर्ट करेगी, ठीक है। टाइप ऑफ फैसिलिटीज टर्म लोन है, वर्किंग कैपिटल, एक्सपोर्ट क्रेडिट लाइक प्री शिपमेंट, पोस्ट शिपमेंट, बिल परचेज, बिल डिस्काउंटिंग एक्सेट्रा यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। मिनिमम यहाँ पे क्वांटम की बात करें मिनिमम नो मिनिमम अमाउंट है, मैक्सिमम आपका अप टू है 100 करोड़ रुपीज, ठीक है। मार्जिन है टर्म लोन मिनिमम 10 to 25%, ठीक है। एंड वर्किंग कैपिटल के लिए आपका स्टॉक एंड बुक डेप्ट है मिनिमम 25%, ठीक है। नेक्स्ट टर्म लोन जो है रीपेमेंट जो है टर्म लोन का मैक्सिमम पीरियड 10 ईयर्स का है इसमें और वर्किंग कैपिटल का है रीपेबल ऑन डिमांड, ठीक है। ये सारी चीजें आप आराम से यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। वीडियो पॉज करके आराम से सारी चीजें पढ़ सकते हो, फाइन। नेक्स्ट है एज पर द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इकोनॉमिक research department report, overall India's GDP growth is expected to touch -% in financial year 2024। तो एज पर SBI's इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट रिपोर्ट, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो GDP है ये आपकी फाइनेंशियल ईयर 2024 में टच करेगी 8%, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे SBI का जो आर्टिफिशियल न्यूट्रल नेटवर्क मॉडल है इसने प्रोजेक्ट किया है GDP इंडिया की Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए 7.4%, ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू क्रिसल्स रेटिंग एजेंसी बैंक क्रेडिट ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू मॉडरेट बाय डैश बेसिस पॉइंट टू अप्रॉक्स 14% इन फाइनेंशियल ईयर 2025। तो ये आपका ग्रोथ एक्सपेक्टेड है कितना बेसिस पॉइंट? तो 200 बेसिस पॉइंट ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नाउ इसके अलावा कॉर्पोरेट क्रेडिट यहाँ पे इन्होंने बताया था कि इसकी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है आपकी 13% अप्रॉक्स, ठीक है। रिटेल क्रेडिट की ये आपकी 16% एक्सपेक्टेड है। देन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की ये आपके लगभग 15% एक्सपेक्टेड है, ठीक है। नाउ क्रिसल्स रेटिंग की बात करें, रेटिंग लिमिटेड की बात करें तो इसके करंट आपके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? गुरप्रीत चटवार, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र, फाइन। नेक्स्ट है द रेडिसेस इंडिया लिमिटेड हैज formed a consortium called Next Generation Infrastructure Company for the Government of Dash। So कौन सी कंट्री के लिए इन्होंने जो रेडिसेस इंडिया लिमिटेड है इन्होंने फॉर्म किया है कंसोर्टियम नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी NGIC। तो ये आपकी कंट्री है घाना, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ घाना के लिए ये इन्होंने कंसोर्टियम फॉर्म किया है, ठीक है। अब यहाँ पे रिलायंस बैक्ड रेडिसेस इंडिया लिमिटेड जो है ये सेटअप करेंगे टेलीकॉम नेटवर्क घाना में इन कोलैबोरेशन विद नोकिया कॉर्पोरेशन, ठीक है। नोकिया कॉर्पोरेशन, टेक महिंद्रा, फिर देन SNN डिजिटल सॉल्यूशन लिमिटेड, के नेट प्राइवेट लिमिटेड, मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर एट घाना एंड टेलीसेल घाना, ठीक है। नाउ जो NGIC है जो आपका ये कंसोर्टियम है
It has been awarded a 5G license and expected to launch 5G services across Ghana within a next 6 months. ठीक है, ये इसे लॉन्च करने वाले हैं and it will be the first 5G mobile broadband shared infrastructure entity to build a nationwide 4G 5G network. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज लॉन्च अग्निबाण सॉर्टेड सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर पावर्ड बाय द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन. तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने लॉन्च किया है अग्निबाण सॉर्टेड को? तो इसे लॉन्च किया था आपका अग्निकुल कॉस्मोस. ठीक है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी. नाउ जो ये रॉकेट है, इट वाज लॉन्च फ्रॉम द अग्निकुल लॉन्च पैड 1, जो इंडिया का पहला और ओनली प्राइवेट लॉन्च पैड है विद इन सतीश धवन स्पेस सेंटर. ठीक है, अग्निकुल कॉस्मोस की बात करें, इसके सीईओ हैं श्रीनाथ रविचंद्रन, हेडक्वार्टर है चेन्नई तमिलनाडु में और इसे 2017 में एस्टैब्लिश किया गया था. फाइन, नाउ इसके बारे में बात करते हैं. अग्निबाण सॉर्टेड जो है ये सिंगल स्टेज लॉन्च व्हीकल पावर्ड बाय अग्निकुल एग्निलाइट इंजन है. ठीक है, इसकी लेंथ की बात करें तो इट इज 18 मीटर टॉल रॉकेट विद अ डायमीटर ऑफ 1.3 meters and it is designed for a small satellite and can launch payloads of up to 300 kg into a 700 लो अर्थ ऑर्बिट LEO में ये ले जा सकता है. ठीक है, 300 kg ऑफ पेलोड विद अ लिफ्ट ऑफ मास ऑफ 14,000 kgs. ठीक है, it is the first ever control flight of a semi cryogenic liquid engine with the uses of a semi cryogenic engine with a mix of aviation turbine fuel and liquid oxygen. ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है. ठीक है, now it has been praised for its plug and play design which allows the accurate mission configuration. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल दैट वाज रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड बाय द DRDO फ्रॉम द Su-30 MK1 फाइटर जेट ऑफ अ इंडियन एयरफोर्स. ठीक है, तो जो यहाँ पे आपकी मिसाइल टेस्ट की गई है नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल, इसका नाम है रुद्र M2. ठीक है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. ये आपका एडवांस वर्जन है रुद्र M1 का. ठीक है, अब इसके बारे में बात करें तो ये एयर टू सरफेस मिसाइल आपकी है जिसे टेस्ट किया गया है आपका बालासोर उड़ीसा में. ठीक है, पेलोड ये कैरी कर सकती है आपका 200 kg का एंड इट कैन अटेन मैक्सिमम स्पीड ऑफ 6,791 किलोमीटर पर आवर. फाइन, दिस मिसाइल सिस्टम विल रिप्लेस रशियन KH-31 जो अभी करंटली डिप्लॉय है आपके इंडियन डिफेंस सिस्टम में. ठीक है, एंड दिस मिसाइल कैन ऑपरेट इन अ लॉक ऑन बिहेवियर और आफ्टर लॉन्च सिस्टम्स. ठीक है, अब ये मिसाइल जो है इट इज केपेबल ऑफ डिटेक्टिंग एनिमी रेडियो फ्रिक्वेंसीज एंड सिग्नल्स फ्रॉम द रेंज ऑफ ओवर 100 किलोमीटर्स. तो ये काफी अच्छा इसका बेनिफिट है हमें. ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब बात करेंगे, इंडियन आर्मी ने जो है रिसेंटली अनवील किया है जुगाड़ सॉल्यूशन. ठीक है, इंडियन आर्मी ने अनवील किया है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम माउंटेड ऑन फार्म ट्रैक्टर. ठीक है, बेसिकली इट इज ATGM लॉन्चर. ठीक है, इसका बेसिकली हिंदी में जैसे हम जुगाड़ बोलते हैं वही यहाँ पे किया गया है. इट इज अ इनोवेशन इज अ नेम्ड एज इम्प्रोवाइज्ड ट्रैक्टर माउंटेड ATGM. ठीक है, इंडियन आर्मी ने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया है फार्म ट्रैक्टर को ताकि हम सर्व कर सके इसे एज अ मोबाइल लॉन्चर फॉर अ कॉन्कर्स M80 ATGM. ठीक है, अब इसके बारे में बात करेंगे तो ये सेकेंड जनरेशन मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ATGM है आपका विच इज केपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग आर्म्ड व्हीकल इक्विप्ड विद एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर जिसमें आपका मूविंग और स्टेशनरी दोनों टारगेट आ जाते हैं. ठीक है, नाउ इट कैन लॉन्च अ BMP सेकेंड टैंक्स और फ्रॉम ग्राउंड लॉन्चर. ठीक है, इट वेट्स अबाउट 16.5 kg. वेट आपका 16.5 kg का है और लेंथ की बात करें तो इट इज 1260 मिलीमीटर. ठीक है, और इसकी रेंज है 75 से 4000 मीटर्स की एंड इट हैज अ फ्लाइट टाइम ऑफ 16 सेकेंड. ठीक है, नेक्स्ट है, which country has completed the deployment of its long range surface to air missile LSAM system and received the combat readiness certification. तो इसमें से कौन सी कंट्री है जिन्होंने कंप्लीट किया है डेवलपमेंट लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल LSAM सिस्टम का? तो ये कंट्री है आपके साउथ कोरिया. ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई. अब ये इन्होंने क्या बोला है, इट इज एक्सपेक्टेड कि इसका प्रोडक्शन 2025 तक स्टार्ट कर देंगे और इसे डिप्लॉय कर देंगे. इसे डिप्लॉय कर दिया जाएगा 2028 तक. ठीक है, नाउ अब जो आपका LSAM है इसे डिजाइन किया गया है टू शूट डाउन द इनकमिंग टारगेट एट एल्टीट्यूड ऑफ 50 to 60 किलोमीटर्स एंड ये शूट कर सकता है बैलिस्टिक मिसाइल और फाइटर जेट्स दोनों से ही. ठीक है, नेक्स्ट
कोरियन मिलिट्री इज ऑल्सो डेवलपिंग अ LSAM ब्लॉक सेकेंड, जो बेसिकली हायर इंटरसेप्शन एल्टीट्यूड पे वर्क करेगा। ठीक है, मतलब ये 50 से 60 किलोमीटर्स का जो एल्टीट्यूड है इससे भी ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे वर्क करेगा। ठीक है, इट ऑल्सो इंट्रोड्यूसेस अ स्टैंडर्ड मिसाइल 3 which can shoot down ballistic missiles at an altitude of 100 to 1000 kilometers। ठीक है, नेक्स्ट है द इंडियन आर्म रेसलिंग टीम won how many medals at a 22nd एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 एंड 21st एशियन पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 जो आपकी तशकिंद उज्बेकिस्तान में हुई थी। ठीक है, तो इंडियन टीम ने यहाँ पे 7 मेडल जीते हैं, जिसमें से एक गोल्ड मेडल है और बाकी आपके ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, The 2024 championship was organized by the Asian Arm Wrestling Federation along with Uzbekistan Arm Wrestling Federation। ठीक है, इंडियन रेसलिंग टीम ने यहाँ पे compete किया था अंडर द बैनर ऑफ अ पीपल्स आर्म रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी प्रेसिडेंट आपकी हैं प्रीति जांगियानी एंड इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो हमें मेडल्स मिले हैं उनके बारे में बात करें तो श्रीमंत झा जो है इनको गोल्ड मेडल मिला है और साथ में ही इन्होंने एक ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था इन अ राइट हैंड पैरा सीनियर कैटेगरी। ठीक है, सचिन गोयल जो है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन अ 85 kg सीनियर कैटेगरी। लक्ष्मण सिंह भंडारी इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं राइट एंड लेफ्ट हैंड मास्टर कैटेगरी में। ठीक है, ईवी लॉलिन जो है अरुणाचल प्रदेश से इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे जीते हैं अंडर द सीनियर विमेन्स 70 kg वेट कैटेगरी। ठीक है, बोथ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड पोजीशंस के लिए। नेक्स्ट है विच यूनिवर्सिटी टॉप द 12th एडिशन ऑफ अ टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। ठीक है, तो ये आपका टॉप किया है इंडेक्स शिंगवा यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब जो ये आपके इंडेक्स है, जो आपकी रैंकिंग्स हैं, इस रैंकिंग में 2024 में 739 यूनिवर्सिटीज को यहाँ पे शामिल किया गया है फ्रॉम द 31 कंट्रीज और रीजन। ठीक है, लास्ट ईयर की बात करें 2023 में 669 यूनिवर्सिटीज इसमें शामिल की गई थी और 2024 का जो डेटा है ये आपका 10.5% इंक्रीज यहाँ पे शो करता है। ठीक है, नाउ सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री के यहाँ पे यूनिवर्सिटी शामिल हुई हैं, तो आपका जापान की सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज इसमें शामिल हुए विच इज 119 यूनिवर्सिटी। 91 यूनिवर्सिटी इंडिया की थी, इंडिया सेकेंड नंबर पे था यहाँ पे, और चाइना की 86 यूनिवर्सिटीज थी। तो ये आपकी टॉप 3 कंट्रीज हो गई जिनकी यूनिवर्सिटीज इस रैंकिंग में सबसे ज्यादा इंक्लूड की गई हैं। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे टॉप 5 यूनिवर्सिटीज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले चाइना की आपकी शिंगवा यूनिवर्सिटी है। ठीक है, पीकिंग यूनिवर्सिटी सेकेंड नंबर पे, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर थर्ड पे, नैनयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटीज ऑफ सिंगापुर फोर्थ पे एंड फिफ्थ पे थी आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो जो जापान की यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इसके साथ ये भी याद रखना है जो शिंगवा यूनिवर्सिटी आपकी चाइना की, ये आपका 6 कंसेक्यूटिव ईयर टॉप पे बनी हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे इंडियन यूनिवर्सिटीज की। तो टॉप 5 इंडियन यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी है आपकी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। सबसे पहला नाम आता है आपका IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु कर्नाटका। ठीक है, अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई तमिलनाडु, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी कोट्टयम केरला, जामिया मिलाना इस्लामिया न्यू दिल्ली दिल्ली। ठीक है, एंड शूली यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंस हिमाचल प्रदेश। ठीक है, बजहोल हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। ये आपके टॉप इंडियन यूनिवर्सिटीज थी और इंस्टीट्यूशंस थे जो इस लिस्ट में शामिल हुए हैं। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे ग्लोबल रैंक की बात करें तो 32 रैंक ग्लोबली आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की। ठीक है, 119 है अन्ना यूनिवर्सिटी, 134 महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, 148 जामिया मिलिया इस्लामिया ठीक है यूनिवर्सिटी एंड 150 रैंक थी शूली यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेस। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हमें नोट करना है जो IISc बेंगलुरु कर्नाटका यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ये जो आपकी यूनिवर्सिटी है ये टॉप 50 में इकलौती इंडियन यूनिवर्सिटी शामिल हुई है एंड इवन टॉप 100 में भी। ठीक है, नाउ प्रीवियस ईयर 2023 में जो टॉप 100 यूनिवर्सिटी थी इसमें 4 इंडियन यूनिवर्सिटी शामिल हुई थी, बट इस साल सिर्फ 1 इंडियन यूनिवर्सिटी इसमें शामिल हुई है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। नाउ अब यहाँ पे जो शूली यूनिवर्सिटी है बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंस, इसकी रैंक आपकी जो है प्रीवियस ईयर थी 77th रैंक और इस साल इसकी रैंक ड्रॉप हो गई है 150th रैंक पे। ठीक है, वेरस जो महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी था इसका रैंक आपका 95th था और इस बार 134th रैंक पे पहुंच गया है। तो यहाँ पे रैंक चेंज हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है,
नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट पार्टनर्ड विद DRDO टू इनॉग्रेट द DRDO इंडस्ट्री एकेडमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन इट्स कैंपस। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी आपकी यूनिवर्सिटी है, कौन सा आपका इंस्टीट्यूशन है जिसके साथ पार्टनरशिप किया है DRDO ने इनॉग्रेट, इसके साथ मिलके बेसिकली इन्होंने DRDO ने जो है इनॉग्रेट किया है DRDO इंडस्ट्री एकेडमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इनके कैंपस में। तो ये आपका जो आपकी यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी का नाम है IIT कानपुर। ठीक है, कौन सा इंस्टीट्यूशन है? IIT कानपुर। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ जो ये आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना है, इसके आपके डायरेक्टर बनाए गए हैं संजय टंडन। ठीक है, जो आपके फॉर्मर डायरेक्टर है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के, जो लोकेटेड है आपका उत्तराखंड में। ठीक है, नाउ अब ये जो सेंटर है इसका मेन फोकस जो है वो कौन से एरियाज में रहेगा? इन एडवांस्ड नैनो मटेरियल, एक्सीलरेटेड मटेरियल डिजाइन, हाई एनर्जी मटेरियल्स और बायो इंजीनियरिंग में इसका फोकस रहेगा। ठीक है, साथ में यहाँ पे जो फंडिंग है वो DRDO प्रोवाइड करेगा। ठीक है, DRDO will fund the projects and establish the key technical facilities, modern infrastructure required to enable and boost the research and development programs. ठीक है, तो पूरी फंडिंग यहाँ पे DRDO की तरफ से आएगी। ठीक है, now next question है recently in May the CSC E-Governance Service India Limited signed a MOU with which ministry to provide a e-migrate services through common service center in India। तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने MOU साइन किया है आपका CSC E-Governance Services India Limited के साथ? ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा इट इज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन दोनों ने किया है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ A and B आर करेक्ट। ठीक है, अब जो ये MOU है ये साइन किया गया था ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस ऑफ नेशनल वर्कशॉप ऑन पावरिंग ट्रांसफॉर्मेशन, जो आपका न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, अब जो ये MOU है इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम रहेगा एट असिस्टिंग द ब्लू कॉलर वर्कर्स हेडिंग इन द इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड कंट्रीज एंड द प्रोजेक्ट स्ट्रीमलाइन द इमिग्रेशन प्रोसेस ऑनलाइन। ठीक है, ये स्ट्रीमलाइन करेगा आपका इमिग्रेशन प्रोसेस को। ठीक है, ऑनलाइन एंड कनेक्ट करेगा फॉरेन एम्प्लॉयज, रिक्रूटमेंट एजेंट्स और इंश्योरेंस कंपनीज को। ठीक है, नाउ दिस कोलैबोरेशन एनहांसेस द एक्सेसिबिलिटी एंड प्रमोट्स द लीगल माइग्रेशन। आई होप ये क्लियर होगा। Next up question है recently in May the NSE Indices Limited has launched India's first electric vehicle index named Nifty EV and New Age Automotive Index. What is the base value of this index? तो रिसेंटली जो NSE जो आपकी सब्सिडी है NSE की, ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया है पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडेक्स जिसका नाम है निफ्टी EV एंड न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि इस इंडेक्स का बेस वैल्यू क्या है? ठीक है, तो ये बेस वैल्यू आपकी है 1000। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो इंडेक्स है इसको लॉन्च किया गया है, इसका मेन एम क्या है कि ये ट्रैक करे परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनीज विच आर पार्ट ऑफ EV इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर या जो एंगेज है इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू एज ऑटोमोटिव व्हीकल्स एंड एसोसिएटेड टेक्नोलॉजीज। ठीक है, नाउ अब इस इंडेक्स की बात करें तो इसका बेस डेट आपका है 2 अप्रैल 2018 एंड बेस वैल्यू है 1000। ठीक है, this index will be reconstituted semi-annually and rebalanced on a quarterly basis। तो ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, now NSE indices की बात करें तो इसके चेयरमैन हैं मिलिंद ब्रेव, MD इसके हैं आपके मुकेश अग्रवाल और स्टैब्लिश किया गया था इसे 1998 में। क्लियर है? नेक्स्ट है द RBI has imposed restriction on which among the following entities of Edelweiss Group on material supervisory concern। तो RBI ने रिसेंटली इमीडिएट इफेक्ट से रिस्ट्रिक्शन लगा दी है एडिलविस की कुछ कंपनीज पे। कौन कौन सी ये कंपनी है? जैसे एडिलविस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड EARCL एंड दूसरी कंपनी है आपकी ECL फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा बोथ A and B। ठीक है, आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये दोनों ही कंपनी पे रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किए गए हैं। ठीक है, जो ECL फाइनेंस लिमिटेड है इट इज नॉट सपोज टू अंडरटेक एनी स्ट्रक्चर ट्रांजेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स होल एक्सपोजर विद द इमीडिएट इफेक्ट अदर देन रीपेमेंट और क्लोजर ऑफ अकाउंट। ठीक है, वेयरएज जो EARCL है इस पे भी आपका जो है रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है फ्रॉम एक्विजिशन ऑफ अ फाइनेंशियल असिस्ट, जिसमें आपका इंक्लूडेड है सिक्योरिटी रिसिप्ट्स एंड रिकॉग्नाइजिंग द एग्जिस्टिंग SRs into a senior and subordinate tranches। ठीक है, यहाँ पे आप इसके डिटेल रीजन देख सकते हो। Now next है recently in May the ICICI Lombard General Insurance has announced the bank assurance corporate agency partnership with which small finance bank। तो इनमें से कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसके साथ बैंक assurance टाइप किया है ICICI Lombard General Insurance ने?
तो ये आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक है, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है सर्वजीत सिंह शर्मा। ठीक है, हेडक्वार्टर लोकेटेड है जालंधर पंजाब में एंड इसे स्टैब्लिश किया गया था 2016 में। ठीक है, नेक्स्ट है नेम द प्राइवेट बैंक that has announced a bank assurance partnership with Tata AIA Life Insurance Company Limited। तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है जिसके साथ यहाँ पे बैंक अश्योरेंस टाइप हुआ है? तो आंसर इट इज फेडरल बैंक। ठीक है, कौन सा प्राइवेट बैंक है? इट इज अ फेडरल बैंक। ठीक है, नेक्स्ट है विच कंपनी हैज लॉन्च अ सिक्योर्ड लेंडिंग प्रोडक्ट ऑन इट्स प्लेटफॉर्म बाय पार्टनरिंग विद बैंक्स NBFCs एंड अदर फिनटेक फर्म्स। तो यहाँ पे जो फोन पे है, फोन पे ने लॉन्च किया है सिक्योर लेंडिंग प्रोडक्ट इनके प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, इन्होंने बेसिकली पार्टनरशिप की है बैंक्स के साथ, NBFC के साथ और बहुत सारे फिनटेक फर्म्स के साथ। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा इट इज फोन पे। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली जो प्लेटफॉर्म है ये यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रहा है? इस प्लेटफॉर्म के थ्रू यहाँ पे जो कस्टमर है वो एक्सेस कर सकते हैं लेंडिंग सोल्यूशन फोन पे ऐप पे। ठीक है, 6 मेजर कैटेगरीज यहाँ पे जो है रखी गई हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, गोल्ड, बाइक कार, होम एंड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड एजुकेशन लोन। तो इस टाइप की यहाँ पे मेजर कैटेगरीज रखी गई हैं। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे जो फोन पे है इसने पार्टनरशिप की है टाटा कैपिटल लिमिटेड, L&T फाइनेंस लिमिटेड, हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड, मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड, इन सारे यहाँ पे जो आपको कंपनीज दिख रही है इनके साथ इन्होंने जो है पार्टनरशिप की है। ठीक है, now next question है in May 2024 Morgan Stanley in its 2024 Global Economic Mid-Year Outlook report projected India's GDP growth of -% in 2024। तो as per their report, Morgan Stanley's report, इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन 6.8% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024। ठीक है, वहीं पे अगर फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात करें तो ये प्रिडिक्ट की गई है 6.5%। ठीक है, नाउ अब सीईओ कौन है मॉर्गन स्टैनले के? इनका नाम है एडवर्ड पिक। इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यूयॉर्क यूएसए में। ठीक है, एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1935। नेक्स्ट है द कोल इंडिया लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल लिमिटेड, दैट इज BCGCL, a subsidiary to pursue a coal to chemical operation. CIL holds a majority 51% stake in a BCGCL while the remaining 49% is owned by Dash। तो रिसेंटली कोल इंडिया लिमिटेड ने एक सब्सिडी इनकी बनाई है भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल लिमिटेड, जिसमें इसके 51% स्टेक है, वेरेस जो रिमेनिंग 49% स्टेक है ये आपके हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे साथ में ही CIL ने जो है एक MOU साइन किया है गेल के साथ। ठीक है, गेल कंपनी के साथ सेटअप करने के लिए कोल टू सिंथेटिक नेचुरल गैस प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट आपका जो है ये सेटअप किया जाएगा बुर्दवान वेस्ट बंगाल में। ठीक है, बेसिकली जो आपका सोनपुर बाजारी एरिया है ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का, वहां पे से सेटअप किया जाएगा विद एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ₹13,052 करोड़। ठीक है, और नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है नेम द कंट्री that has taken over the chairmanship of a Colombo process for the term 2024-2026। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोलंबो प्रोसेस है उसके चेयरमैनशिप कौन सी कंट्री को दी गई है? तो आंसर आपका हो जाएगा इंडिया को। ठीक है, तो जो कोलंबो प्रोसेस है इसकी शुरुआत आपकी 2003 में की गई थी और 2003 से लेकर अभी तक इंडिया जो है फर्स्ट टाइम चेयरमैनशिप होल्ड करेगा कोलंबो प्रोसेस की 2024 से 2026 तक। ठीक है, अब कोलंबो प्रोसेस है क्या? ये एक रीजनल कंसल्टेशन प्रोसेस है ऑफ अ माइग्रेंट वर्कर ओरिजिनल कंट्रीज जो साउथ से साउथ ईस्ट एशिया की है। ठीक है, इसका मेन एम है प्रमोट करना शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू योर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नाउ अब जो कोलंबो प्रोसेस है इसमें 12 मेंबर स्टेट्स हैं एशिया के एंड 8 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं इसमें। तो 12 मेंबर स्टेट्स कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं, जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया। ठीक है, वेरस 8 ऑब्जर्वर स्टेट्स कौन कौन से हैं? बहरीन, इटली, कुवैत, मलेशिया, कतार, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सऊदी अरेबिया एंड UAE, ये सारे आपके ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द IRDAI हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ संदीप बत्रा एज अ चेयरमैन ऑफ अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो IRDAI ने यहाँ पे संदीप बत्रा जी का अपॉइंटमेंट किया है एज अ चेयरमैन ऑफ अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नाउ इनका जो अपॉइंटमेंट है, इनका जो टेन्योर है, ये 30 जून 2024 से स्टार्ट होना है। ठीक है, और ये रिप्लेस किसे करेंगे? MS रामचंद्रन को। ठीक है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसके MD एंड CEO हैं अनूप बागची। ठीक है, और ये जहाँ पे जो आप इमेज देख रहे हो, ये संदीप बत्रा जी की इमेज है। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।